अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। मेरा नाम है फ़याज़ अदरीस। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी हिस्से जो हैं वो शदीद बर्फ़बारी की वजह से वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। सड़कें कई फुट बर्फ़ तले दब चुकी हैं, जिसकी वजह से सफ़र जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो गया है, और 7 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बरतानवी अदारे रॉयटर्स के मुताबिक ट्रेन सर्विस जो है वो भी मुअत्तल है, और तकरीबन 7,400 जो परवाज़ें हैं वो भी मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरह हज़ारों लाखों मकानात और कारोबारी सरगर्मियों की जगह जो हैं वो बिजली से महरूम है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी और दीगर हुकाम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो घरों में रहें ताकि अमला जो है वो सड़कों से बर्फ़ को साफ़ कर सके। इसी तरह न्यूयॉर्क में और करीबी इलाकों में जितने भी स्कूल्स हैं वो सब बंद हैं, और ब्रॉडवे थिएटर जो हैं वो भी बंद पड़े हैं। ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क में हंगामी हालत जो है वो बरकरार है, और इसके मुतालिक सफ़र से मुतालिक जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। महकमा मौसमियात से मुंसलिक माहिर मौसमियात बाबर वीक के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में दोपहर 1 बजे तक 48 सेंटीमीटर से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, जबकि बोस्टन में 14 इंच तक बर्फ़बारी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में चलने वाली हवाएं जो हैं वो 40 से 60 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, और बर्फ़बारी मुसलसल जारी है। बाब और वीक का कहना है कि जितनी बर्फ़ पड़ चुकी है इसको हटाने में शायद 1 हफ्ते का वक्त लगे। फिलाडेल्फिया में 14 इंच बर्फ़ पड़ी, जबकि रोड आइलैंड में हर तरफ 24 इंच से ज़्यादा बर्फ़ की तह जम गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पावर आउटेज यूएस के मुताबिक पीर की सपहर तक 6,08,000 घर बिजली से महरूम थे, जबकि मैसाचुसेट्स में भी ये तादाद लाखों में बताई जा रही है। शदीद बर्फबारी की वजह से लोग हैरान और परेशान हैं, और उनका कहना यह है कि ऐसा उन्होंने कभी तारीख में नहीं देखा। लॉन्ग आइलैंड के न्यू हाइड पार्क में 20 बरस से रहने वाली सैंड्रा का कहना है कि मौसम सरमा में कभी इस कदर शदीद तूफान नहीं देखा। मेरे घर के सामने का दरवाज़ा नहीं खुल रहा, और बाहर सिर्फ खिड़कियों में से ही देखा जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि मेरे शोहर ने गिराज से बाहर जाकर बर्फ़ खोदने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। 53 साला सैंड्रा का कहना था कि तूफ़ान के बायस 18 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है, जिससे उनको 1990 का वो तूफ़ान याद आ गया जब वो बफलो में रहा करती थीं, जहां साल में औसतन 92 इंच तक बर्फबारी होती थी। अमेरिका में कम से कम 7 रियासतों में हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया गया है। FlightAware.com के मुताबिक पीर की सपहर तक मुख्तलिफ एयरलाइंस की 7,400 परवाजें मनसूख की गईं, जबकि मजीद 2,300 फ़्लाइट्स जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हुई। ज़्यादातर परवाजें अमेरिका के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में मनसूख हुई। इन फ़्लाइट्स को मेनली जॉन ऑफ कैनेडी एयरपोर्ट से और न्यू जर्सी के एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी। तो जैसे जैसे मज़ीद ख़बरें अनफोल्ड होती हैं इस तूफ़ान के बारे में अमेरिका में जो आया हुआ है, हम आपको बाखबर रखेंगे, हम आपको इसके बारे में आगाह करते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे ये बात शेयर की थी कि मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको अमेरिका के हवाले से और बाकी दुनिया के हवाले से भी इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप लोग शायद उस इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद होकर आप अपना फ्यूचर को बेहतर कर सकें। तो अमेरिका के अंदर एक और कैटेगरी है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की, जिसे E2 कहा जाता है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में कुछ ममालिक के साथ एक ट्रीटी साइन किया हुआ है, और उस ट्रीटी के तहत आप अमेरिका में जाकर आप बेशक विज़िट वीज़े पे जाएं, B1 B2 वीज़े पे जाएं, या किसी भी वीज़े पे जाएं, वहाँ पर जाके तो आप अपना कारोबार वहाँ पर खोल के, कोई कंपनी खोल के आप कारोबार कर सकते हैं। कोई रनिंग बिज़नेस को भी ख़रीद सकते हैं आप, या कोई अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, और अपने जो स्टेटस को आप E2 वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लकीली पाकिस्तान उस ट्रीटी जिन ममालिक के साथ अमेरिका ने एक ट्रीटी साइन किया हुआ है, अमेरिका उसमें पाकिस्तान जो है उस लिस्ट में शामिल है। तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अमेरिका में जाकर E2 पे अपना स्टेटस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब E2 के हवाले से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, जो कानून है उनका, जो लॉ है, उसमें तो कोई एक सिग्निफिकेंट जो अमाउंट है वो मेंशन नहीं की गई, लेकिन जो लॉयर्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, उनके मुताबिक 1 लाख से $1.5 मिनिमम, ये एक हैंडसम, एक सफिशेंट अमाउंट है कि आप इतनी अमाउंट का एक बिज़नेस वहाँ पर या तो नया बिज़नेस शुरू करें, या कोई रनिंग बिज़नेस, जैसे अमेरिका में बहुत सारे रनिंग बिज़नेसेस भी आप ख़रीद सकते हैं, वो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो कम से कम 1 लाख से $1.5 लाख तक हो, और वो जो पैसे हैं वो आपने एक तरह से खर्च करने हैं।
امریکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ جو آپ کی اماؤنٹ ہے، جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، وہ ایٹ رسک ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ اپنے اسٹیٹس کو نان امیگرنٹ ویزا سے E2 پہ کنورٹ کر لیتے ہیں۔ E2 بھی ایک نان امیگرنٹ ویزا ہے، اور E2 جو انیشلی آپ کو ملتا ہے وہ 2 سال کے لیے ملتا ہے۔ آپ 2 سال تک امریکہ میں رہ کے اپنا کاروبار لیگلی کر سکتے ہیں، اور 2 سال کے بعد اس کی فردر جو ہے وہ جو ویزا ہے اس کی دوبارہ سے آپ اپلائی کرتے ہیں، تو وہ جو 2 سال کا پیریڈ آپ کو دوبارہ سے مل جاتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے ویزا کو وہ کرتے رہتے ہیں، رینیو کرتے رہتے ہیں، اور آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ لیگلی وہاں پر کر سکتے ہیں امریکہ میں۔ تو میں نے کہا یہ کیٹیگری کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے، تو آئی ہوپ کہ اگر اس کیٹیگری کے بارے میں بھی آپ کو کوئی مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ضرور کمنٹ کریں، اور آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی مزید رہنمائی کی جا سکے۔ تو ویورز، آج کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔